हेलो दोस्तों, आज ग्रो अप किचन आपके लिए लेके आया है वेज कबाब पराठा की रेसिपी, जिसे छोटे से लेकर बड़े तक सभी बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं। ये एक ऐसी कबाब पराठा रेसिपी है जिसके सभी दीवाने हैं। तो इस कबाब पराठा की रेसिपी में आपको किन बातों का रखना है ध्यान, इस बात की पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो शुरू करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेंगे एक पैन। इसमें हम डाल देंगे पानी और पानी को हल्का सा गुनगुना हो जाने देंगे। और जैसे ही पानी हमारा गुनगुना हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे सोयाबीन की बरी। इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे जिससे कि बरियाँ हमारी फूल जाए। अब इन सोयाबीन की बरियों को हम पानी में ही पड़े रहने देंगे। साथ ही यहाँ पे हम चढ़ा देंगे पैन, और पैन में हम डाल देंगे ऑयल। सबसे पहले तो इसमें हम डाल देंगे जीरा, साथ ही डाल देंगे तेज पत्ता, और एक लंबी सी हम डाल देंगे दालचीनी। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 2 साबुत लाल मिर्च, साथ ही डाल देंगे 5 से 6 काली मिर्च और 3 से 4 लौंग डाल देंगे। साथ ही हम डाल देंगे बड़ी इलायची। इसे हम साबुत नहीं डालेंगे बल्कि हल्का सा कूट के इसे 2 बाल्टों में डिवाइड करके डालेंगे। अब एक बार ऑयल में हम सब चीज़ों को चला देंगे। अब यहाँ पे मैंने ले रखी है चने की दाल। इसे जब भी आप बनाएं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि इसे कम से कम 2 से 3 घंटे पहले भिगोना ज़रूरी है। तो ये भीगी हुई दाल है, इसे हम डाल देंगे। 5 से 6 कलियां लहसुन की डाल देंगे। साथ ही हम डाल देंगे थोड़ा सा हींग पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक। अब यहाँ पे जो सोयाबीन की बरियाँ हमने भिगोई थी, इसे एक बार हम ठंडे पानी से धुल लेंगे और फिर इसे निचोड़ के हम इसी दाल में डालते जाएंगे। अब यहाँ दाल में हम डाल देंगे पानी। पानी की क्वांटिटी बहुत ही कम रखनी है आपको, क्योंकि दाल पहले से ऑलरेडी भीगी हुई है और सोयाबीन की बरियाँ भी। तो इतना डालिएगा कि जिससे सीटी आने के बाद दाल आपकी बिल्कुल सूखी बने। तो अनुपात कैसे इसका पता करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा जितनी दाल आपने ली है उससे थोड़ा सा कम मात्रा में ही पानी आपको रखना है। और तब इसमें हम 3 से 4 सीटियाँ लगा देंगे। और ये देखिए, अब 3 से 4 सीटियाँ जब तक हमारी आ रही हैं तब तक हम पराठे के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। वैसे तो हमेशा कबाब पराठा का आटा मैदे का ही बनता है, लेकिन यहाँ पे हम मैदे के साथ आटे का भी प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी आटा। अब यहाँ इसमें थोड़ा सा नमक हम डाल देंगे। तो नमक मैंने इस आटे में क्यों मिलाया है, इसका भी रीज़न है जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो डो हमारा रेडी हो चुका है, तो इसे अब हम साइड में रख देंगे। तो अब कुकर में 3 से 4 सीटियाँ भी आ चुकी हैं। तो अब हम कुकर को ऑन करके देख लेते हैं कि दाल हमारी किस कंडीशन में है। तो ये देखिए, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं बचा है, बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुई है। तो एक बार हम चम्मच से इसे ये भी देख लेंगे कि दाल हमारी अच्छे से गल गई है कि नहीं। तो ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट गली हुई है। तो इस दाल से हमें सबसे पहले तेज पत्ता और दालचीनी को हटा देना है, और बाकी दाल को हम एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। और ठंडा हो जाने के बाद इसे हम मिक्सी के जार में डाल के इसका एक पेस्ट बनाएंगे। तो ये बढ़िया हमारा पेस्ट रेडी हो गया है दाल का। तो इसे अब हम एक प्लेट में निकालते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने चढ़ा दिया है तवा, और तवा को हम अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। और यहाँ पे कबाब बनाने के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच अरारोट पाउडर। ये कंपलसरी नहीं है कि आपको यहाँ पे अरारोट पाउडर का प्रयोग करना है, आप बिना अरारोट के भी सादी सिंपल कबाब बना सकती हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले दाल को इस तरह से हम कबाब के रूप में कर लेंगे, और हल्का सा हम डाल देंगे ऑयल तवे पे, और उसमें टिक्कियाँ बना बना के हम रखते जाएंगे। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यदि नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप मीडियम फ्लेम पे ही ये टिक्कियों को पकाइएगा, जिससे कि टिक्की आपकी जलने ना पाए और बढ़िया कुरकुरी तैयार हो। तो ये देखिए, एक साइड से ये तैयार हो चुकी हैं और इसे मैंने पलट दिया है। अब दूसरी तरफ से भी पलट के हम इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, और बाकी बची टिक्कियों को भी हम तवे पे रखते जाएंगे। तो इस प्रकार से हम सारे कबाब को तैयार कर लेंगे।
कबाब को तैयार करने में मुश्किल से आपको 6 से 7 मिनट का टाइम लगता है और बढ़िया कुरकुरे कबाब आपके बनके रेडी हो जाते हैं। तो अब ये कबाब जो रेडी हो चुके हैं, कुरकुरे हो चुके हैं, उन्हें हम एक प्लेट में निकालते जाएंगे। तो अब एक बार फिर से हम चढ़ा देंगे तवा और अब हम तैयार करते हैं पराठा। तो इस पराठे को बनाने की भी ट्रिक है, तभी आपका कबाब पराठा अच्छा बन पाएगा। तो करना क्या है, आपको जो लोई का पीस लेना है वो छोटा लेना है और उसे बहुत ही बड़े आकार में बेलना है, बिल्कुल पतली रोटी की तरह। इस प्रकार हम पतली और बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे और डालते समय आपको इसे दोनों हाथों से डालना है। चूँकि पतली रोटी है और बड़ी है तो ध्यान रखना है आपको, और थोड़ी देर में ही आपको इसे पलट देना है और इसमें बहुत ही हल्की मात्रा में आपको यहाँ पे लगाना है घी। तो हल्का हल्का घी लगाएं और लगाने के बाद तुरंत पलट दें और दूसरी तरफ भी बहुत ही हल्की मात्रा में आपको घी लगाना है। बहुत ज़्यादा गीलापन रोटी में नहीं होना चाहिए। तो ये पराठा बनाते समय आपको इस रोटी को बहुत देर तक तवे पे रखना भी नहीं है, बहुत ही जल्दी इसे सेक के हटा लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे नमक का प्रयोग मैंने क्यों किया था। नमक डालने से आप जो ये रोटियाँ बनाएंगी वो बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ होंगी। तो ये देखिए बढ़िया लचीली रोटी हमारी बनके रेडी हुई है। तो अब इस पराठे को हम हटा लेंगे और दूसरे पराठे भी हम इसी प्रकार से तैयार कर लेंगे। यदि आपको इस प्रकार से पराठा सेकने में दिक्कत हो तो पहले से ही आप 3 से 4 बना के रख लीजिए और फिर उसे जल्दी जल्दी सेकते रहिए। तो ये देखिए फ्रेंड, ये बढ़िया मैंने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है, पर आपको इस प्रकार से इसे बिल्कुल भी नहीं देना है। आपको सर्व करते समय देना किस प्रकार से है, किस प्रकार से ये स्ट्रीट फूड में मिलता है, तो ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपको एक रोटी पे या तो आप 2 टिक्की समूची रख लीजिए या फिर एक टिक्की को आपको इस प्रकार से चम्मच से आप फैला लीजिए और इसके ऊपर हमें ले रखना है प्याज। तो सबसे पहले तो आपको प्याज को सलाद के रूप में कट कर लेना है और फिर इसके एक एक लच्छे निकालते हुए पूरे कबाब पे आपको फैला देना है। जब तक ये प्याज ज़्यादा मात्रा में कबाब में होता नहीं है तो कबाब पराठे का टेस्ट भी अच्छा नहीं आने पाता। तो प्याज आप ज़्यादा रखिएगा और फिर इस प्रकार से इसे आपको फ़ोल्ड करना है। सबसे पहले तो नीचे हम फ़ोल्ड करेंगे और फिर इसका इस प्रकार से रोल बना देंगे। मार्केट में हमेशा यही रोल मिलता है जिसमें नीचे सिल्वर सीट या फिर बटर पेपर लगा के दे देते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। इस प्रकार से हमारे ये हो गए हैं कबाब पराठा तैयार। फ्रेंड, आपको ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख के ज़रूर बताइएगा और यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे दोस्तों को इसे शेयर ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तो आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।